हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी लोग? होप आपकी तैयारी जो है अच्छी जा रही होगी। चलिए जी, हमारी इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है। इसमें मैंने पहली वीडियो में आपको फर्स्ट इन इंडिया करवाया था। सेकंड वाली वीडियो में हमने देखा था कि फर्स्ट इन इंडिया, और स्पेशली उसमें हमने बात की थी मेल कैटेगरी में हमारे फर्स्ट इन इंडिया में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वो डिस्कस करी थी। और आज के इस थर्ड पार्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट इन इंडिया और फीमेल कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। साथ में आपको कहता चलूँ कि जेके एसएसबी की अगर सिलेबस की बात की जाए तो जहाँ जहाँ आपकी चीज़ें जीके मेंशन हों तो वहाँ वहाँ ये टॉपिक जो है आपका बनता है, और यहाँ से जेके एसएसबी जो है क्वेश्चन पूछती है। चलिए जी, वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को कहता चलूँ कि जो भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे फीमेल कैटेगरी में फर्स्ट इन इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, उसको हम बात करेंगे। पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शाबाश, पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो कौन सी हमारी वुमेन है जो पहली वहाँ पे जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर? तो इसकी बात की जाए तो ये थी हमारी मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीवी। इनकी अगर बात करूं तो इन्होंने 1989 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज की हैसियत से ओहदा संभाला। उसके बाद ये तमिलनाडु की अगर हम बात करें स्टेट की, तमिलनाडु स्टेट की ये गवर्नर बनी है 1997 में। ठीक है, और 1997 से लेके 2001 तक जो है ये तमिलनाडु के गवर्नर की हैसियत से काम कर रही थी। वहीं पे फातिमा बीवी की अगर बात करें तो इस बार 23 नवंबर इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। 23 नवंबर 2023 को जो है इनकी डेथ हो जाती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इस बार। क्यों? और ये साथ में एक और चीज़ इसके रिगार्डिंग याद रखिएगा कि ये इंडिया की केरला स्टेट से बिलोंग करती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहता चलूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली ये इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकी हाल ही में यानी 2023 नवंबर को जो है इनकी डेथ हुई है, इसलिए ये वाला पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया। 1947 की आप सभी लोगों को पता है कि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। ठीक है, 15 अगस्त सब लोगों को याद है। उसके बाद की अगर बात करें तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन बनी है किसी भी एक स्टेट की इंडिया के अंदर? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, इनकी अगर बात करें तो ये कहाँ की फर्स्ट गवर्नर बनी थी? ये बनी थी यूनाइटेड प्रोविंसेस की, जो आज की डेट में हमारा यूपी है। और ये 15 अगस्त 1947 से लेके कब तक रही? 1949 तक। इंपॉर्टेंट है, 1949 तक ये हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस की ये क्या रही? आपकी गवर्नर रही। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आपकी फर्स्ट इंडियन आईएनसी की प्रेसिडेंट भी बनी थी 1925 में। फर्स्ट आईएनसी वुमेन जो है इंडियन है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। वैसे अगर ओवरऑल पूछा जाए कि फर्स्ट आईएनसी की वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो वो बनी थी आपकी एनी बिसेंट। लेकिन ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की। और साथ में याद रखिएगा ये एक पोइट भी थी। और साथ में एक और चीज़ इनके रिगार्डिंग कहता चलूँ कि इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। शाबाश। चलिए, शब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन सी हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर बनी इंडिया की? शाबाश, जो वुमेन कैटेगरी से थी तो वो थी, आप सभी लोग जानते हैं, मिसेस इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो इन्हें आयरन लेडी का टाइटल भी दिया गया है। हालांकि जब इन्होंने एज ए पीएम के चेयर पे जब ये बैठी थी तो एज से ये बहुत कम थी, लेकिन कहता चलूँ इनके रिगार्डिंग कि इन्होंने इतने अच्छे काम किए थे उस टाइम पीरियड में कि जो शायद ही कोई, मतलब आने वाली आपकी कोई ऐसी वुमेन पीएम अगर बने तो वो कर पाए। ठीक है, ये थर्ड पीएम थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे इनके फादर थे, उनकी बेटी थी। और इन्होंने जो है 1966 में जो है पीएम की कुर्सी पे बैठी थी। और ये कब तक रही वहाँ पे? 1977 तक। उसके बाद ये फिर 1984 में जो है फिर से पीएम जो है इलेक्ट होके आती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि इन्हें असैसिनेट किया जाता है 1984 में। शाबाश। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहली कौन सी ऐसी वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है क्लाइम मतलब चढ़ी हैं? ठीक है, शाबाश। इसकी बात की जाए तो ये कौन है?
बचेंद्री पाल जी, इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 1984 में जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा, मीन्स यहाँ पे पहुंची। और माउंट एवरेस्ट आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसकी अगर हम टोटल हाईएस्ट हाइट की बात करें तो 48.86 जो है इसकी टोटल मीटर इसकी हाइट है अबव द सी लेवल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है, शाबाश। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शाबाश। हाँ, एक और चीज़ इनके रिगार्डिंग, ये आपकी बचेंद्री पाल जो हैं ये आपकी उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट है फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट डिवाइस। कौन सी ऐसी आपकी वुमेन है जो एक की बजाय 2 बार माउंट एवरेस्ट को जो है चढ़ी हैं? इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आप लोग घर से बाहर निकलने के लिए राज़ी नहीं हो, तो आप देखें कि ये लोग कितनी मेहनत करते थे उस टाइम पीरियड में भी। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये पहली बार मई 1992 को जो है इन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट। उसके बाद फिर से मई 93 में दोबारा से ये चढ़ी थी। तो ये इनका नाम क्या है, संतोष यादव जी। संतोष यादव की मैं अगर बात करूं तो ये आपकी हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो ये 2 बार जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है उसको गए हैं, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने आपको बहुत अभी हाल ही में ये चीज़ बताई थी कि फर्स्ट वुमेन जो है आईएनसी इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में कहा था शायद, कि 1885 में जब आईएनसी की फाउंडेशन पड़ती है उसके बाद जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल होती है उसको एक नई दिशा मिलती है। उसकी दिशा में चलते अगर बात की जाए इसी आईएनसी की अगर मैं बात करूं तो इसकी फर्स्ट वुमेन जो है जो इसकी प्रेसिडेंट बनती हैं वो बनती हैं आपकी एनी बेसेंट। तो ये कब बनती हैं, ये आपकी 1917 में बनते हैं। कभी आपसे डेट भी पूछा जाए तो ये आपकी 1917 में बनती हैं। बेसिकली एक आयरिश लेडी थी और इन्होंने इंडिया के अंदर होम रूल लीग भी स्टार्ट की थी। तो वो अलग से कभी हम पढ़ेंगे, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फर्स्ट वुमेन चीफ जज ऑफ ए हाई कोर्ट कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन चीफ जज ऑफ ए हाई कोर्ट कौन बनी है? शाबाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वुमेन चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट कौन बनी है? तो इसकी बात करें तो ये है आपकी मिसेस लीला सीत। अब इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है, ये कहाँ की हैं? ये हिमाचल प्रदेश की हैं। तो याद रखिएगा इसकी रिगार्डिंग कि ये फर्स्ट चीफ जज बनी है कहाँ की? हाई कोर्ट की, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो वो फातिमा बीवी थी, शाबाश, याद रखना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। किसी इंडियन स्टेट की अगर हम बात करें तो कौन हमारी पहली वुमेन है जो चीफ मिनिस्टर बनी थी इंडियन स्टेट की? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपकी मिसेस सुचिता कृपलानी। अगर इनकी बात करें तो ये आपकी कब, शाबाश, ये भी आपकी यूपी की बनी थी। 1963 से लेके 1967 तक इनका टेन्योर रहा था और ये 4th सीएम थी आपकी, शाबाश, किस स्टेट की? ये आपकी 4th सीएम थी आपकी यूपी स्टेट की, शाबाश। यहाँ पे हमने बात की किसकी? आपकी कृपलानी जी की। तो ये इनका टेन्योर भी मैंने आपको कह दिया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी की बात की गई है कि इनकी पहली जनरल कौन बनी थी वुमेन? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपकी पुनीत अरोरा की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी 1968 में इन्होंने ये ओहदा संभाला और ये पहली आपकी वुमेन बनी जो क्या बनी? हेड ऑफ द आर्मी अगर हम कह सकते हैं इन्हें। तो ये इन्होंने पुनीत अरोरा हैं, शाबाश। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर कौन है? शाबाश, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर जो हैं हमारी इंडिया की कौन है? तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये हैं किरण बेदी, शाबाश। किरण बेदी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ये एग्ज़ाम कब पास किया था? 1972 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके रिगार्डिंग एक और कि ये 24th गवर्नर बनी है 2021 तक ये एज ए गवर्नर काम कर रही थी। कहाँ पे? आपके पौंडीचेरी के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है किरण बेदी की रिगार्डिंग, शाबाश। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, पहली और आखिरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे दोनों चीज़ें की गई हैं। फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंदर ये कौन थी? इनका नाम था रज़िया सुल्तान, ठीक है। एक चीज़ और इनके ये आपके जो दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूँ तो जो इल्तुतमिश थे उनकी बेटी थी रज़िया सुल्तान। तो बात एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकी रिगार्डिंग कि बहुत सारे बच्चे जो है रज़िया सुल्ताना कहते हैं, वो रज़िया सुल्ताना वाला जो पॉइंट है वो सही नहीं है,
क्योंकि ये किंग थी। किंग जो है इसका कुछ भी नहीं होता, ये इसको आप रजिया सुल्तान के नाम से जानिए तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो वर्ड है यही है। शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज। कौन सी हमारी पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता? शाबाश, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये कौन है? शाबाश, आपकी मदर तेरेसा। अब कब जीता था इन्होंने, कब इन्हें इस वर्ड से ये अवार्ड जो है दिया गया था? 1979 में। शाबाश, याद रखिएगा 1979 में मदर तेरेसा को जो है नोबेल प्राइज दिया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। पहली ऐसी कौन सी इंडिया की वुमेन है जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका मिसेस इंदिरा गांधी। आप सभी लोग जानते हैं मिसेस इंदिरा गांधी को। इससे पहले में मैंने डिस्कस किया कि इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। तो ये हमारी वुमेन कैटेगरी की अगर बात करें तो आज तक की अगर बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट पीएम थे अमंग द वुमेन कैटेगरी। तो इन्हें जो है 1971 में ये अवार्ड दिया गया। शाबाश, ये डेट भी साथ में याद रखिएगा। तो ये भारत रत्न की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर है। ये जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, पब्लिक ऑर्डर या गवर्नेंस की अगर बात करें तो, या भी किसी भी फील्ड की अगर बात करें तो ये इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फर्स्ट इन फीमेल की कैटेगरी में मैंने आपसे डिस्कस किए। इस फर्स्ट इन फीमेल की कैटेगरी में मैं आपके साथ एक और टॉपिक, एक और लेक्चर लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं जीके की बात करूँ तो आप सभी लोग जानते हैं आपके मैक्सिमम एग्जाम्स जो होते हैं जेके एसएसबी के, वहाँ पे पहली ही लाइन में ये चीज़ मेंशन होती है। तो उस जीके में आप इस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और बहुत जल्द जो है मैं आपके लिए इसके ऊपर पार्ट 2 लेके आऊँगा। ये आपके टोटल पार्ट 4 बन जाएंगे, जिसमें पहला मैंने आप फर्स्ट इन वर्ल्ड किया, उसके बाद फर्स्ट इन इंडिया हमने मेल कैटेगरी में बात की। ये थर्ड वाली वीडियो थी जिसपे हमने फर्स्ट एंड फीमेल कैटेगरी की बात की। फोर्थ नंबर पे हम एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड फीमेल की कैटेगरी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत जल्द जो वो लेके आऊँगा। तब तक जो है आप लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करिए, ठीक है। साथ में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, लेकिन साथ में एक और चीज़ कहता चलूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है।